Welcome learners to my channel. Dear learners, myself परमिंदर कौर और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी ऑथेंटिकेशन। डियर लर्नर्स, आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में ऑथेंटिकेशन के ऊपर शॉर्ट नोट आता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटाबेस, इसमें ऑथेंटिकेशन वर्ड आता है। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन है क्या? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो यहाँ पे आप देखो कि लिखा है ऑथेंटिकेशन identification is done on the basis of the identity of the user कि यूजर की आइडेंटिटी के बेस के ऊपर जो आइडेंटिफिकेशन करी जाती है उसको हम ऑथेंटिकेशन बोलेंगे। तो ऑथेंटिकेशन जो है वो एक प्रोसेस है टू चेक द क्रेडेंशियल्स ऑफ यूजर्स बिफोर दे आर गिवन एक्सेस टू यूज द रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज करने से पहले जो यूजर है उसके क्रेडेंशियल्स को चेक किया जाता है। उस प्रोसेस को हम ऑथेंटिकेशन बोलेंगे। इट इज द एबिलिटी टू प्रूव दैट ए यूजर और एप्लीकेशन इज जेन्युइन। तो ऑथेंटिकेशन जब हो जाती है तो उससे पता चलता है कि जो यूजर है या जो एप्लीकेशन है वो जेन्युइन है, एंड ऑन दिस बेसिस इट कैन यूज द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नेटवर्क। जो यूजर है या एप्लीकेशन है, अगर वो ऑथेंटिकेट है तो वो ऑर्गेनाइजेशन या नेटवर्क के रिसोर्सेज को वो यूजर यूज कर सकता है, राइट? इफ a user want to access the information system which is available on a server, then it must show its identity. अगर किसी यूजर ने सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज करना है तो उसको सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को शो करना पड़ेगा, तभी वो सर्वर के रिसोर्सेज को यूज कर पाएगा। सो फॉर दिस सर्वर यूजेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस टू नो एग्जैक्टली हु इज एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन और साइट। तो सर्वर जो है वो सबसे पहले यूजर से उसकी आइडेंटिटी मांगेगा। क्यों? क्योंकि वो ये चाहेगा कि कौन सा ऐसा यूजर है जो उसकी इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है। So authentication is used by a client to establish a connection with the server. सिंपल वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं कि जो ऑथेंटिकेशन है वो क्लाइंट करता है टू मेक कनेक्शन विद द सर्वर। अगर उसने सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है या सर्वर के रिसोर्सेज को यूज करना है। देयर आर सेवरल डेफिनेशंस ऑफ ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जैसे कि जो सर्वर है इट आइडेंटिफाइज ए यूजर। अब जो सर्वर है वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? बाय यूजर नेम एंड पासवर्ड। या और भी वेज हैं दैट आर असिस्ट लाइक कार्ड्स के थ्रू भी ऑथेंटिकेट करा जा सकता है यूजर को, रेटिना स्कैन्स के थ्रू, वॉइस रिकॉग्निशन के थ्रू या फिंगरप्रिंट्स के थ्रू। सर्वर जो है वो यूजर को ऑथेंटिकेट करता है बाय यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, या आप कह लो यूजिंग रेटिना स्कैन, वॉइस रिकॉग्निशन एक्सेट्रा। बट अगर हम बैंक्स की बात करें, इन बैंक वेबसाइट्स यूजर नेम पासवर्ड के साथ साथ कैप्चा को भी यूज करती है फॉर द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। तो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के लिए जो बैंक्स हैं वो यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा को यूज करते हैं। डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको ऑथेंटिकेशन का मीनिंग क्लियर हो गया है। नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेशन की अगर हम नेक्स्ट डेफिनेशन लें, ऑथेंटिकेशन ओनली आइडेंटिफाइज एंड वेरीफाइज हु द पर्सन और सिस्टम इज। तो ये पर्सन को आइडेंटिफाई करती है और सिस्टम को हम बार बार पढ़ चुके हैं। इन बैंक एटीएम पासवर्ड और PIN is used for authentication purpose.
अगर हम एटीएम की बात करें, वहाँ पे जो पिन है वो यूज होता है फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए। नेक्स्ट इज स्मार्ट कार्ड्स एंड बायोमेट्रिक्स credentials are used by employees to prove their identity in the organization। बट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे स्मार्ट कार्ड या बायोमेट्रिक के थ्रू एम्प्लॉइज जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको इसके डेफिनेशंस के बारे में पता चल गया होगा कि किस जगह पे ऑथेंटिकेट करने के लिए क्या क्या यूज होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।